Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगुण रघुनाथं तं सजीवम् साद्वैतं सार्वभूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्तांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्तं राधा कान्तं नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्लीज सभी भक्तों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्लीज आपके ब्लेसिंग्स दें कि मैं श्रीमद् भागवतम की इस श्लोक के बारे में कुछ बोल पाऊँ। मैं योग्य तो नहीं हूँ पर ये सेवा के भाव से सेवा करना चाहती हूँ, तो अब सबकी ब्लेसिंग्स चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भवतिर्भवती नष्टकी। हरे कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवतम के कैंटो 3 चैप्टर 40 संध्या के समय दिति का गर्भधारण, इसके श्लोक नंबर 10 और 11 के बारे में बात करेंगे। द्वितीयवाच एषा मां तव कृते विद्वन् काम शरासन दुनोति दीनां विक्रमारम्भेव मत्र ज। उस समय सुंदरी दिति ने अपनी इच्छा व्यक्त की, हे विद्वान, कामदेव अपनी तीर लगा लेकर मुझे बलपूर्वक सता रहा है, जिस तरह उन्मत्त हाथी एक केले के वृक्ष को झंझोड़ता है। जैसे हम श्लोक नंबर 10 में भी देखा था कि उस समय सूर्य अस्त हो रहा था और मुनि जो थे कश्यप मुनि, वो भगवान विष्णु को, जिनकी जीव यज्ञ की अग्नि है, आहुति देने के बाद समाधि में आसीन थे। और जो कश्यप मुनि है वो समाधि में आसीन हुए हैं, लेकिन उनकी जो सुंदर पत्नी है वो अपने पति को, तात्पर्य में प्रभुपाद जी कह रहे कि वो अपने पति को समाधि देखकर सुंदरी दिति ने जोर जोर से बोलना शुरू किया। उसने अपने शारीरिक हाव भाव से उन्हें आकर्षण करने का प्रयास नहीं किया। उसने खुलकर कहा कि उसके पति की उपस्थिति के कारण उसका सारा शरीर कामेच्छा से उसी तरह पीड़ित हो रहा है जिस तरह उन्मत्त हाथी द्वारा केले का वृक्ष झंझोड़ा जाता है। यहाँ पर एक पॉइंट जो दिति का और कश्यप मुनि का समझ में आता है कि आगे भी श्लोक में प्रभुपाद जी समझाते हैं कि दिति जो थी वो उसे काम्य इच्छा थी, लेकिन वो काम्य इच्छा सिर्फ ऐसा नहीं था कि सिर्फ अपने सेंसेस को सेटिस्फाइड करने के लिए नहीं था,
और वो एक्चुअली भगवान का जो ये वर्ल्ड को बनाने का कार्य की पॉपुलेशन का कार्य है, उसमें वो पार्ट लेना चाह रही थी। प्लस वो जैसे कश्यप जी हमें बताया कि मरी ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि, मरीचि के पुत्र कश्यप मुनि है, और दिति जो है वो प्रजापति दक्ष की जो 13 कन्याएं हैं उनमें से एक है। तो कहीं वो, और उन सबका विवाह जो होता है वह कश्यप मुनि के साथ होता है। तो कहीं वो उस उन्हें वो भी एक था कि मतलब वो पुत्र चाहती थी, उन्हें अपना सेंस ग्रेटिफिकेशन का नहीं था, लेकिन उन्हें अपने पति के साथ वो संभोग की जो कामना थी, जो इच्छा थी, वो पुत्र प्राप्ति के लिए थी। जो अगर हम उस वे से देखें, अगर हम उसे स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो वो भगवान के मतलब वो भगवान का जो कार्य पॉपुलेशन का, संसार को बढ़ाने का, उसमें वो पार्ट लेना चाह रही थी। तो इस तरह से हम इस पॉइंट को समझ सकते हैं कि जो लव है और लस्ट है, कि अगर वो भगवान से रिलेटेड रिलेशन में कार्य हो रहा है, तो चाहे वो संभोग है, चाहे इंटरकोर्स है, बट इट इज उसका जो मतलब उसका जो इफेक्ट है वो भगवान की सेवा के लिए हो रहा है। तो इट इज कम इन द कि वो लव के उसमें। और मटेरियल वर्ल्ड में हम देखते हैं कि सिर्फ अगर सेंसेस को तृप्त करने के लिए ये सब किया जाता है, एक के साथ, जो आजकल तो मटेरियल वर्ल्ड इज सो लाइक एक के साथ दूसरे के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तो दिस ऑल गोस फॉर कि वो अपनी सिर्फ लस्ट को लस्ट उसमें उनको दिखता है कि वो मतलब प्यार का तो कहीं द पीपल सेज आई लव यू, बट वही वहां तक ही जब तक कि उनकी डिजायर पूरी हो रही है। तो और प्रभुपाद जी यहाँ पे बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते कि मतलब जो भी हम लेक्चर्स में भी सुनते हैं कि लव और लस्ट का जब डिफरेंस समझ में आता है कि किस तरह से वो लव क्या है और लस्ट क्या है, इससे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी भगवान की सेवा के लिए हो रहा है वो और हम किस भाव से कर रहे हैं, वो ही लव है। अदरवाइज उसे हम जो आई लव यू का टैग आते, दैट इज नॉट। आज अब हम ये मीनिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने के बाद ये मीनिंग समझ में आता है, दैट इज कम्प्लीटली ओनली कि खाली हम अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो कि कभी भी संतुष्ट होने वाली नहीं है जब तक कि हम अपने इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश को संतुष्ट न करें, उन अपनी इंद्रियों से उनकी सेवा न करें। तो इसके लिए एग्जाम्पल समझ में आता है कि जैसे एक गोल्ड है और दूसरा है आयन। और आयन भी कैसा है कि गोल्ड तो इज ऑलवेज वंडरफुल कि भगवान के प्रति प्रेम है, और उसी प्रेम के लिए हम जो भी हमसे हो पाता है वो सेवा के भाव से कर रहे हैं, अपने आप को भी पहचान रहे हैं कि आखिर मैं हूँ कौन। और दूसरी तरफ हम देखें तो मटेरियल वर्ल्ड में जो हमें जो लस्ट है वो इट इज लाइक आयरन, लेकिन वो प्लेटेड रहता है गोल्ड की तरह। क्योंकि बिगनिंग में वो सब अच्छा लगता है कि एक दूसरे की डिजायर पूरी करना, एक दूसरे के साथ बात करना, एंड लेकिन बाद में जब वो एक नहीं कंप्लीट कर पाता है एक दूसरे को, कि जब तक वो सेटिस्फाइड हो रही है एक दूसरे की सेंसेस कर रहे हैं, तब तक इट्स लाइक आयरन जो कि गोल्ड प्लेटेड है, तब तक वो सब अच्छा लग रहा है। जैसे इसमें भी एक एग्जांपल बताए थे कि एक बार प्रभुपाद अपने लेक्चर में एक रिपोर्टर के को बोलते हैं कि अच्छा, अगर हमने एक रिपोर्टर उनसे बात करने आती क्वेश्चंस कि अगर हमें कि अगर ये मटेरियल मतलब हमारी लाइफ का क्या, आप लाइफ के बारे में प्रभुपाद जी क्या बोलना चाहते हैं, तो प्रभुपाद जी उन्हें क्लियर बोलते हैं कि अगर हमने अपनी ये लाइफ को यूटिलाइज नहीं किया, अगर हमने इस लाइफ में अपने आप को कृष्ण सेवा में नहीं लगाया, तो इस लाइफ का कोई मतलब नहीं है। फिर नेक्स्ट बर्थ में हमें हम मतलब पशु की योनि में हमें आना पड़ेगा, वापस वो 84 लाख योनियों में भोगना पड़ेगा। बट वो उसको चीज को समझ नहीं पाई, और न्यूज़पेपर में ऐसा कुछ कोट आ गया कि स्वामी जी ऐसा बोल रहे हैं कि मतलब शी डिडंट गॉट दैट पॉइंट, और वो पॉइंट आ गया कि हम नेक्स्ट बर्थ में जो है वो हम एनिमल इसमें योनि में आकर हमारा बर्थ होने वाला है। तो प्रभुपाद जी ने नेक्स्ट डे फिर उस लेक्चर को और अच्छे से एलॉबरेट करके अच्छे से उसमें समझाया
कि अगर हमने ये हमारा जो ह्यूमन बर्थ है, अगर हमने इसे यूटिलाइज नहीं किया है, तो हमें नेक्स्ट बर्थ हम अपने उससे स्तर से नीचे गिर जाते हैं, बिकॉज ये मनुष्य जन्म हम वो सारी चीजें क्रॉस करते हुए आ रहे हैं, तब जाकर हमें ये मनुष्य जन्म मिलता है। और इस जन्म में हमें भगवान जो है बुद्धि देते हैं। बुद्धि क्या है? जिससे हम भगवान का और हमारे बीच का जो रिलेशनशिप है उसको समझ पाए, कि मैं जीव कौन हूँ और मेरा अस्तित्व क्या है, मेरा भगवान के साथ रिलेशनशिप क्या है। अगर मैंने, और बुद्धि ये नहीं है कि इस भी मिसअंडरस्टैंडिंग में हम रहते हैं कि कोई बहुत ही इंटेलिजेंट है। क्यों इंटेलिजेंट है? क्योंकि उसने इतनी डिग्रीज हाथ में ले ली है। तो वो इंटेलिजेंस नहीं है। बुद्धि वो है जितना जितना हम डीपर कृष्ण कॉन्शियसनेस में जा रहे हैं, जितना जितना हम डीपर भगवान को समझते हुए हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उसे अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज बुद्धि। तो प्रभुपाद जी नेक्स्ट दिन उसमें एक्सप्लेन करते हैं कि अगर हमने इस लाइफ को यूटिलाइज नहीं किया तो नेक्स्ट बर्थ हमें फिर वापस हमें पशु योनि में जाना पड़ेगा। इट्स लाइक दैट सेम कि अगर हम हमें कोई पोस्ट दी गई है ऑफिस में, कोई काम दिया गया है, लेकिन अगर हमने उससे बहुत अच्छे से किया तो वी विल प्रमोट, हमारा प्रमोशन हो जाएगा। और सेम वे अगर हमने उससे अच्छी तरह नहीं किया तो डी प्रमोट भी हो सकते हैं, कि हमें अपने पोस्ट से नीचे का काम मिलेगा। तो देन वो प्रभुपाद जी का पॉइंट समझाने के लिए था कि हमें इस लाइफ को किस तरह से भगवान की सेवा में लगाना है, जिससे कि हमारी ये लाइफ जो है वो यूटिलाइज हो। अच्छा, फिर एनिमल का आता है, तो अगर एनिमल्स में भी हम देखें तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी एनिमल्स हैं, तो लेकिन वो उनका कैसा भाव है? वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में है। लाइक हम देखते हैं कि भगवान जो है गोपियों को भी गले लगाते हैं वृंदावन में, और जो वहाँ पर काउज है, गाय है, या वहाँ का एक एक कर्ण, वहाँ के जो पौधे हैं, वहाँ की जो सब वो जो है वो उस कॉन्शियसनेस उनका जो है वो कृष्णा में है। दैट्स व्हाट, वो बाहरी स्तर पर चाहे वो पशु उसमें है, गाय के उसमें, लेकिन भगवान उन्हें भी हक कर रहे हैं। चाहे हम वृंदावन में देखते हैं कि एक बार ये प्रभु है जो ही इज इन लाइक फॉरेन बॉडी, बट फॉरगॉट द नेम, की जो बहुत अच्छी ब्रजभाषा बात करते हैं, किसी को याद हो तो जस्ट फॉरगॉट द नेम की। वो एक्सप्लेन कर रहे थे जब लास्ट टाइम हम यस फ्रॉम दीनबंधु प्रभु, तो उनका बिल्कुल ब्रजभाषी जैसी बोली बात करते हैं। और वो लास्ट टाइम हम लोग जब महात्मा प्रभु के साथ रिट्रीट पे थे, तो हमने कभी ऑब्जर्व नहीं किया, बट ही वाज शोइंग कि वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं वो ऑलवेज दे विल नॉट, कभी भी वो सीधे नहीं दिखेंगे हमें पेड़ वहाँ के वृंदावन की। ऑलवेज वो ना ऐसा थोड़ा ऐसा झुके हुए से, या ऐसा ना अनशेप्ड स्ट्रेट नहीं होते, कि थोड़े मुड़े हुए से और झलकता हुआ जैसे ना कैसे डांसिंग पोज में होते हैं, कि ऑलवेज दे आर इन कृष्णा की बांसुरी पे वो एकदम प्यार में और एकदम वो भगवान का वो फील करके ना हमेशा वो डांसिंग पोज में होते हैं। तो बोले कि आप कभी भी यहाँ पर वृंदावन में ये नहीं देख पाएंगे, कि मतलब आपको सीधे वृक्ष जो है वो बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि उनके अंदर वो भाव ही वो है कृष्ण कॉन्शियसनेस का, कृष्णा भावना, अमृत भावना में बिल्कुल वो डूबे हुए हैं। तो इसलिए वो हमेशा ना ऐसे कर्व्ड शेप उसमें मिलेंगे आपको, जिग जैग या ऐसा कर्व्ड उसमें ना, कि जैसे कमर झुकता वो डांस के टाइम पे रहता है, तो ये मतलब वो डांसिंग पोज में मिलते हैं। तो ये फर्क है कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मटेरियल वर्ल्ड का, ये किस तरह से वो भगवान के अगर कॉन्शियसनेस में है सब, तो भगवान गाय को भी प्रेम कर रहे हैं और भगवान गोपियों को भी गले लगा रहे हैं। तो बिकॉज वहाँ पर जो काउस हैं, वहाँ का जो कण कण है, वो सब कृष्ण भावना अमृत में है। और इसी तरह से एग्जाम्पल आता है कि लव और लस्ट का, कि जैसे हम देखते हैं कि मटेरियल वर्ल्ड में तो अगर कोई इच्छा पूरी नहीं हुई, तो या कहीं बात पूरी नहीं, या कोई थोड़ा डिफिकल्ट टास्क हुआ, तो वहाँ हम पीछे हो जाते हैं कि कपल्स भी आपस में, कि नहीं ऐसा नहीं कर सकते। बट हम यहाँ पे भगवान का अगर प्रेम देखें कि एक्चुअल लव क्या है, तो वो हमें भगवान एक ही जो पास टाइम है कृष्ण का, कि भगवान को सर में दर्द होने लगता है और भगवान नारद मुनि पूछते हैं कि भगवान
आपका सर दर्द कैसे ठीक होगा? तो भगवान बोलते हैं कि ये तो मुझे सिर्फ मेरे भक्तों की जो चरणों की रज है, जो धूल है, उससे ही ठीक होगा। तो नारद मुनि भी बहुत बहुत हो जाते हैं कि अब भगवान को कौन चरणों की रज देगा। बट फिर भी वो बोलते हैं कि नहीं, भगवान के लिए मुझे ट्राई तो करना चाहिए कि मैं कहाँ जाकर मुझे ये प्राप्त हो सकता है। तो भगवान के लिए प्राप्त करने के लिए जाते हैं अलग अलग ब्राह्मणों के पास, अलग अलग लोगों के पास, लेकिन कोई भी जो है वह नहीं कर पाता है। कि कोई भी नहीं, मना कर देता, सोचते हैं कि नहीं, हम कैसे देंगे ना भगवान को अपने चरणों की रज, क्योंकि अगर भगवान को हमने अपने चरणों की धूल दी तो हमें कितने टाइप के नरक भोगने पड़ेंगे। तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। तो कहीं से भी नहीं उन्हें मिलती है। और फिर जब वो घूमते घूमते वृंदावन आते हैं और गोपियों के पास पहुंचते हैं, और गोपियों को उसको भी बोलते हैं कि गोपियां भी देखती कि नारद मुनि थोड़े सैड हैं। तो बात होती कि क्यों, क्या बात हो गई। तो वो बोलते हैं कि नहीं, कोई बात नहीं, रहने दो। बट वो पूछना चाहती हैं कि क्या बात है। और जो उनको बताते हैं कि ये जो भगवान को सर में दर्द है और भगवान को सिर्फ इससे ही ठीक हो सकता है। भक्तों की, भगवान ने इसका उपचार भी बताया कि भक्तों की जो रज है उससे ही मेरा ठीक हो सकता है। तो वो बिना वो सोचे कि हमें किस तरह का भोगना पड़ेगा या क्या होगा हमारा, वो इमिडिएटली सिर्फ वो सेवा की उससे कि नहीं, बिकॉज इससे हमारे कृष्ण के लिए ये जरूरी है इस टाइम पे, और वो इमिडिएटली वो उसे दे देती है। तो ये दिखाता है कि उन्हें उस टाइम ये परवाह नहीं रहती कि हम ये अपराध होगा हमारा और हमें कितने नरक भोगने पड़ेंगे, या ठीक है हमें भोगने भी पड़े तो भी हम लोग वो सब सहन करेंगे। बट इट्स दिस टाइम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे कृष्णा का सर दर्द जो है वो ठीक होना चाहिए। तो भगवान ऐसी लीलाएं करते कि हमें समझ में आए कि एक्चुअल वो गोपियों का जो लव, भगवान के लिए जो प्यार था, वह समझने के लिए कि किस तरह से वो भगवान की सेवा में लगी हुई है। तो हम और एग्जाम्पल्स में हम देखते हैं कि किस ये एक अब यहाँ पे जो दिति की बात हो रही है, तो दिति भी जो है वो भगवान से अपने पति के पास इसी इच्छा से जाती है कि उन्हें पुत्र चाहिए था। यद्यपि समाधि में लीन पति को चलायमान करना उनके लिए स्वाभाविक नहीं था, किंतु वे अपनी प्रबल कामशुदा को रोक नहीं पाई। उनकी कामेक्षा उन्नत आदमी के समान थी। अतएव उसके पति का पहला कर्तव्य ये था कि उसकी इच्छा को पूरा करे और उसे सभी तरह का संरक्षण प्रदान करे। अभी दिस इज पॉइंट अगेन कि वो संध्या का समय था, और संध्या के समय जो संभोग का टाइम, इट्स जैसे भगवान ने पर्टिकुलर वो एक रात, एक डार्कनेस बनाई है कि दैट इज द टाइम फॉर दिस संभोग के लिए। बट यहाँ पर दिति जो थी वो उसी समय अपनी पति से चाहती थी। और संध्या का समय जो है वो इसलिए भी बोला जाता है कि सही नहीं है, क्योंकि उस समय जो है बोलते हैं हमारे स्क्रिप्चर्स में कि शिव जी के जो गण होते हैं या जो भूत रहते हैं, गण और भूत जो भगवान की शिव जी की सेवा करते हैं, वो उस समय पे घूमते होते हैं। और अगर उस समय संभोग का रहता है तो वो संतानें जो है वो अच्छे गुण वाली नहीं होती है। तो इस तरह से ये समय सही नहीं था। लेकिन दिति जो थी वो अपने पति से इस भाव से कि उन्हें पुत्र की प्राप्ति चाहिए थी, पुत्र चाहिए था, इस भावना से वो अपने हस्बैंड की तरफ के पास जाती है। और एक एग्जाम्पल की उस समय उनकी भावना भी इतनी तीव्र थी, जो एग्जाम्पल प्रभुपाद जी यहाँ पे समझा रहे हैं कि जैसे कि एक उन्मत्त हाथी होता है, वो उसे समझ नहीं आता है कि वो क्या कर रहा है, बट वो उसको अपने उस वृक्ष को जो है वो हिलाता रहता है जोर जोर से, जब तक कि वो उसकी डिजायर जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाए। लाइक श्लोक नंबर 11 में फिर बताते हैं, ततभवान् दहामान्यं सपत्नीनां समृद्धिभिः प्रजावृत्तिं भद्रं ते मयि आयुरंगाम अनुग्रहम्। अतएव आपको मुझ पर पूर्ण दया दिखाते हुए मेरे प्रति कृपालु होना चाहिए
मुझे पुत्र प्राप्त करने की चाह है और मैं अपनी सौतों का ऐश्वर्य देखकर अत्यधिक व्यथित हूँ। इस कृत्य को करने में आप मेरे को करने से आप सुखी हो सके इस कृत्य को करने से आप सुखी हो सकेंगे। तो भगवान यहाँ पे तात्पर्य में भी श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि श्रीमद् भगवद गीता में भी संतानोत्पत्ति के लिए संभोग को समुचित बताया गया है, किंतु केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए कामुक होना उचित नहीं है। संभोग के लिए पति से दिति की याचना में कुछ ऐसा नहीं था कि वह कामेच्छा से पीड़ित थी, अपितु वह पुत्र चाहती थी। क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था, वह अपनी स्वयं को अपनी सौतों की अपेक्षा दीन समझ रही थी। अतः कश्यप से अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी प्रामाणिक पत्नी को संतुष्ट करे। तो दिति अपने पति को ये भी अर्चना कर रही है, ये भी प्रार्थना कर रही है कि आपको मेरे पर पूर्ण दया दिखाते हुए मेरे पर कृपालु होना चाहिए। और वो बोल रही थी कि जैसे उन्हें अपने जो सौत थी, लाइक जो उनको देखकर उन्हें ईर्ष्या हो रही थी, कि इसलिए वो चाहती थी कि उन्हें भी पुत्र की प्राप्ति हो। तो मतलब जैसे हमने भी कहा, प्रभुपाद समझाते हैं कि जो भी मतलब ये डिजायर है सेक्सुअल का, उसे उस मोड की तरफ ले जाएं कि हमें कृष्णा कॉन्शियस बच्चे हों, बेबीज हो, लाइक वो भी कृष्णा कॉन्शियस फॉलो करें और आगे प्रचार प्रसार करें। और इसमें एक पॉइंट ये भी आता है कि इसमें भगवान ने एक नेचुरल एक प्लेजर भी रखा है, इस जो ये प्रोसेस रहता है। क्यों? क्योंकि अगर ये प्रोसेस में अगर वो प्लेजर नहीं होगा तो वो, और भगवान को ये संसार बनाना है कि बच्चे बच्चों के बच्चे बच्चों के बच्चे जनरेशंस चलानी है, तो अगर उसमें वो प्लेजर नहीं होगा तो कोई भी इसे नहीं लेना चाहेगा। बिकॉज अगेन वी विल सी कि वाइफ के बाद बच्चे, तो एक दिस इज लाइक एक तरह से बर्डन होता है कि वो बर्डन के उसमें फीलिंग होने लगेगी कि क्यों हम सारा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, बच्चों को भी संभालना, उनका पढ़ाई एवरीथिंग देखना, तो देन अर्निंग मनी, तो इट्स लाइक अ बर्डन की जैसे हो सकता है। पर भगवान ने उसमें एक थोड़ा सा वो एक ना कुछ परसेंट का प्लेजर डाला है भगवान ने। अदरवाइज कोई भी बर्डन को लेना नहीं चाहेगा कि क्यों शादी करनी है, क्यों बच्चे पैदा करने, क्यों ये सब बर्डन अपने सर पे लेना है। बट बिकॉज उसमें थोड़ा वो प्लेजर का पॉइंट भगवान ने डाला है, तो उस प्लेजर को फील करने के लिए ये जो है संतानोत्पत्ति का कार्य जो है वो आगे बढ़ता है। और यहाँ पर जैसे वो पॉइंट है कि अगर उसमें फिर हम ये संतानोत्पत्ति का तो प्लेजर का है, बट अगर उससे हमने कृष्ण से कनेक्ट कर दिया कि कृष्णा भगवान कृष्ण की सेवा के लिए हो रहा है, तो दैट इज लाइक एक सेवा हो जाती है। तो अब यहाँ पर दीदी जो है वो अपने हस्बैंड को, तो इस तरह से यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझा रहे हैं कि वो कश्यप से अभी उपेक्षा की जाती है कि कश्यप जी को जो है वो अपनी पत्नी को, प्रामाणिक पत्नी को जो है वो संतुष्ट करना चाहिए कि अगर वो पुत्र की इच्छा की प्राप्ति चाहती है तो उन्हें ये उनकी इच्छा को पूरा किया जाए। तो आगे हम देखें ये पॉइंट आता है कि पर समय का कि समय was, लेकिन इसमें भी ये पॉइंट आता है कि सम टाइम वो जो डिजायर है, क्योंकि आगे अभी भगवान को क्या लीला करनी है, जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे वो समझ में आएगा कि अब पॉइंट ये आता है कि डिजायर तो है, बट वो इस समय पे, संध्या के समय पे डिजायर होना, तो इसमें भी वो आगे लीला को बढ़ाना है कि फिर वो किस तरह के, या हमारे लिए वो एक अंडरस्टैंडिंग है कि अगर वो टाइम इट इज नॉट राइट, तो कैन कंट्रोल द सेंसेस की फॉर अ टाइम बिंग के लिए उसको हम अवॉइड करके आगे कुछ स्टेप बोले कि जिससे कि वो चीज जो है उस समय के लिए थोड़ा टल जाए। कि बिकॉज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस ऑलवेज इज की समय इज राइट, समय पे राइट चीज हो। तो लेकिन अभी जैसे हम देखेंगे कि वो लीला ऐसा होनी है, तो दैट्स व्हाट उन्हें इतनी वो स्ट्रॉन्ग डिजायर आती है। और प्रभुपाद जी भी बोलते हैं कि वो प्रामाणिक पत्नी है और कश्यप से ये जो अपेक्षा की जाती है कि वो उनकी इच्छा को पूरा करें। और कभी कभी ये लगता है कि हमें जो वो इस तरह की इच्छा है तो उसे हम ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं कि लाइक अभी जैसे प्रभुपाद जी के जो दीक्षित लोग होते हैं, जो हमें भी अभी समझ में आता है कि कितना
इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ कि पैसिफिक राउंड्स करके पैसिफिक समय पर देन दे ट्राई फॉर द चिल्ड्रन की बच्चों के लिए ट्राई करना है तो वाई दिस इज और फिर उसके रिजल्ट्स भी दैट्स जैसे प्रभुपाद जी हमें हर पर्पट में हर जगह मतलब प्रभुपाद गिव्स अस ऑल राउंडर मतलब हर चीज़ का हमें नॉलेज देते हैं कि हमें हर काम को किस तरह से करना है कितना अवेयर होकर करना है चाहे यही संतान उत्पत्ति के लिए अदरवाइज इट्स नॉट लाइक फिर कैसे भी बच्चों का आगे का मतलब बिकॉज वो चाहते हैं कि जिसलिए ये मनुष्य जन्म मिला है वो पर्पस कंप्लीट होना चाहिए तो वही गाइडेंस हमें प्रभुपाद जी के थ्रू हमारे गुरु महाराज के थ्रू वैष्णवों के थ्रू मिलती है तो हम आगे का जो है वो हमारा क्लियर होता है कि समझ में आता है अदरवाइज लाइक फिर हमारे और एनिमल्स में दैट्स नो डिफरेंस एनी टाइम वो कहीं पे भी हो गया कहीं पे भी कर लिया या सिर्फ सेक्सुअल डिजायर को कंप्लीट करने के लिए तो आई सी द मैनी ऑफ द लाइक हमारे इस्कॉन में कि कितना वो अवेयर होके ये जो चीज है ऐसे करते हैं कि फॉलो करते हैं रूल्स रेगुलेशंस के साथ में फॉलो करते हैं और उसका इफेक्ट भी है फिर वो जो हम उनके बच्चे देखते हैं कितने छोटे छोटे से बच्चे दे आर सो वंडरफुली दे चैंट श्लोकास और क्योंकि उनका पूरा बैकग्राउंड पूरा सराउंडिंग वही होता है कि बच्चे के अंदर वो जन्म से ही वो कृष्ण भावना अमृत के वो गुण आ जाते हैं कि वो अपने पेरेंट्स को भी देखते हैं कि और आई फील कि जो कपल्स है उसमें भी ये होता है कि जब हम भक्ति में हैं तो जैसे आजकल जनरल मतलब मॉडर्न हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनमें भी अगर वो भक्ति में हैं तो क्या बहुत कम टाइम वो एक दूसरे को के ऊपर ब्लेम गेम करने का वो टाइम इट्स जस्ट सेविंग देयर टाइम कि अच्छा भी साधना करनी है या भी माला बाकी है ठीक है बाद में कर लेंगे ये बात को तो इस तरह से वो जो है ना कि पहले जैसे छोटी बात पे एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करना या आर्ग्यूमेंट करना तो वो बहुत सारी चीजें बिकॉज अगर हम प्रभुपाद जी के कृष्णा कॉन्शियसनेस में तो हमारी वो बहुत चीजें से हम बच जाते हैं वो हमारी उस टाइम के लिए अवॉइड हो जाती हैं एंड देन अगर कुछ बात भी है तो फिर एक दूसरे के साथ मिलकर उठकर फिर आरती करनी है या टेम्पल जाना है तो कितनी सारी चीजें आई एम फीलिंग की और मैं ऐसे बहुत सारे ऐसे सी लॉट ऑफ कपल्स आल्सो की यंग कपल्स जो क्योंकि भगवान की भक्ति में है तो वो उनकी बहुत सारी चीजें बहुत सारी प्रॉब्लम से वो एक कवच की जैसे ये हमारे ऊपर कार्य करता है जो मुझे एक फील होता है कि ये एक प्रोटेक्शन एक शील्ड की जैसा काम करता है हमारे लिए कृष्ण कॉन्शियसनेस ये जो हम बाहरी आर्ग्यूमेंट में जाएंगे फिर हम एक दूसरे के साथ क्रॉसिंग फिर आगे तक बात कहाँ तक पहुंचती है तो इसमें एक एग्जांपल जो प्रभु जी का मैं सुन रही थी बता रहे थे कि जब व्हेन ही वाज यंग तो इस सॉ की एक बहुत ही अच्छा कपल मतलब कॉलेज टाइम पे ऐसे होता है कि प्रोफेसर्स और ये लेक्चर साथ साथ में चल रहे हैं या कोई कपल है साथ में चल रहे हैं तो फील की बहुत अच्छा कपल होने वाला है इनका कि हमेशा साथ में हंस रहे हैं खुश हैं तो ये थॉट कि उन दिनों वो ऐसा होता था कि वो कपल जो था वो बहुत ही वो सबके आंखों में आता था कि वेरी नाइस कपल की हमेशा हंसते हुए रहते हैं और हमेशा साथ में बैठना बात करना तो एवरीथिंग वो दोनों साथ साथ कर रहे हैं तो बट दैट प्रभु जी सेड कि देन फिर मैं तो टेम्पल में चले गया और मैंने अपना टेम्पल सेवा ले ली तो मैंने वो सब छोड़ दिया कॉलेज वगैरह का और मैं एक ब्रह्मचारी के उसमें आ गया बट आफ्टर 3-4 years वही सेम कपल मंदिर में आया उनकी फिर शादी हो गई थी मुझे पता चला और फिर बोले कि लेकिन वो जब आए तो आफ्टर सम टाइम बोले लेक्चर प्रीचिंग के लिए लेक्चर हुआ वो मुझे नहीं पहचान रहे थे बट मैं उन्हें पहचान गया था फिर प्रीचिंग के लिए मतलब मैं हॉल में वो लेक्चर दे रहे थे बट बोल रहे आफ्टर थोड़ी देर के बाद कुछ ऐसे वो जो सर थे वो मेरे से बात करने लगे एंड फिर कुछ मैं तो उनको बोले मैं प्रीचिंग के रिलेटेड उनको एक्सप्लेन कर रहा था बट समहाउ ही टोल्ड मी कि बस अभी उन लोग का डिवोर्स होने वाला है तो वी सेड आई वाज सो सरप्राइज्ड कि क्यों क्या बात है इससे डिवोर्स होने वाला है तो देन ही आल्सो ही एग्रीड कि नहीं मतलब ये जो पहले ये जो रहता है कि हाँ हम लोग साथ में थे या खुश थे तो वो सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि हमारी
जब तक एक दूसरे से डिजायर पूरी हो रही है तब तक वो आई लव यू का टैग आता है कि हाँ दिस पर्सन लव्स मी अ लॉट, या वो मुझे पसंद करता है। बट जैसे ही वो रहता है कि अगर डिजायर पूरी नहीं कर रहे हैं तो फिर वो चला जाता है कि नहीं इसके साथ तो नहीं बन पाएगा, कैसे चलेगी लाइफ। तो दिस इज द व्हाट मटेरियल एक्सपेक्ट में अब हम देखते हैं कि मतलब जो मैरिज है वो भी मटेरियल उसके हिसाब से, और कृष्णा कॉन्शियस मैरिज, तो दैट्स वेरी डिफरेंट। वो एक पूरा प्रॉपर एक एक जैसे एक दिन है एक रात है, या एक गोल्ड और एक आयन है। तो वो डिफरेंस पता चलता है कि हम प्रभुपाद जी की टीचिंग्स में और गुरु के शेल्टर में रहकर, गुरु साधु और शास्त्र को साथ लेकर हम अपनी जो ग्रस्त लाइफ में या अपनी इस लाइफ में चलते हैं तो उससे हमें कितने बेनिफिट होते हैं, कितनी सारी प्रॉब्लम से हम बच जाते हैं। और वो पहले पहले तो जैसा हमारा है कि हम लेके जाते हैं जो मतलब मॉर्निंग प्रोग्राम करते हैं, तो उसके थ्रू हमारा जो होता है कि पहले पहले हमारी कॉन्शियसनेस हमें मोड ऑफ गुडनेस में लेके आती है। जब हम श्रवणम करते हैं, भागवतम रीडिंग करते हैं भक्तों के साथ, और एक एक श्लोक को डीपली समझते हैं, एक एक अर्थ को डीपली समझते हैं, तो हमें वो हमारी कॉन्शियसनेस मतलब जो इतने टाइम से उसके ऊपर एक कवरिंग है वो निकलती जाती है। ये सब लस्ट, एंगर और ग्रीड, ये सब धीरे धीरे करके हमारे खत्म होने लगते हैं, और फिर हमें भगवान के साथ वो एक्चुअली धीरे धीरे प्रोसेस थ्रू करते करते अभी हमें डिफिकल्ट लगता है। या कितनी बार मैं देखती हूँ कि हमारे जो रिलेशन वाले होते हैं वो भी बोलते हैं कि मतलब आपको तो टाइम ही नहीं है, आपका तो अपनी वो रहता है कि आप अपने उसमें बिजी रहते हो, या इतनी टफ लाइफ क्यों, इतना क्यों जल्दी उठना है, ऐसा क्यों करना है। बट हमें पता है कि बाद में जो हमें वो प्लेजर प्राप्त होता है कि जब हम भगवान के भक्तों के साथ में होते हैं, तो दैट इज रियल प्लेजर। या प्रसादम खा के जो हमें मिलता है। तो यस्टरडे ओनली कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में क्या संडे प्रोग्राम इज वंडरफुल। तो कभी कभी ऐसे वो फील होता है कि शायद हमें जो ये और प्रसादम का जो टेस्ट रहता है दैट इज टोटली डिफरेंट। तो वो हमें कहीं किसी भी हम 5 स्टार होटल में चले जाएं, हम कहीं भी चले जाएं, वो टेस्ट हमें नहीं आएगा जो हमें भगवान के प्रसाद में मिलता है। तो क्या हम इतना बाहर कुछ वो टेस्ट ले पाएंगे? ऐसे लगता है कि अगर दिस इज ऐसे फील होता है कि भगवान की एक इतनी बड़ी ब्लेसिंग है, या हम लोग इतने फॉर्चुनेट हैं कि हम यहाँ पर कनेक्ट हुए हैं, कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में है। और फिर मॉर्निंग प्रोग्राम का आता है कि किस तरह से भगवान हमें मॉर्निंग साधना के बाद जब हम मटेरियल वर्ल्ड में जाते हैं तो हमें इतनी चीज़ें मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलूँगी, और आप सब भी सीनियर डिवोटी सब हैं, हम सबको ये एक्सपीरियंस प्राप्त लगता है कि उसके बाद मटेरियल वर्ल्ड को फेस करना इट्स इजी, कि जब हम अपने भगवान को साथ में लेके चल रहे हैं एवरीवेयर, हाँ ठीक है कृष्णा इज विथ मी। सुबह उठना कभी कभी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मटेरियल लोगों के से नहीं तो दिस इज डिफिकल्ट, बट हमें पता चलता है कि हम अगर वो थोड़ा सा भगवान की सेवा के लिए उठते तो उसके बाद हमें कितना प्लेजर, कितना हमें खुशी, कितनी प्रसन्नता हमें प्राप्त होती है। यहाँ गुरु के हम दर्शन से हमें अंदर जो बोलते हैं ना कि पूरे पाप हमारे जो है वो खत्म हो जाते हैं सिर्फ मात्र गुरु के दर्शन से। और जब वो पाप दूर हो जाते हैं तो क्योंकि हमारे अंदर एक मुझे लगता है क्या होता है, एक स्टक होते हैं कि हम खुशी को प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन प्राप्त नहीं कर पा रहे। बट जब हम वैष्णवों के साथ में, जब हम अपने गुरु के दर्शन करते हैं, प्रभुपाद जी के दर्शन करते हैं, तो वो जो बीच का जो कांटा है वो निकल जाता है, और फिर हमें वो प्लेजर, परमानेंट जो हैप्पीनेस है वो मिलती है। तो मैं इधर ही अपनी वाणी को विराम दूंगी कि हम सबसे प्रेयर्स और ब्लेसिंग्स चाहती हूँ कि हम बहुत बहुत सिंसियरिटी के साथ में कृष्णा कॉन्शियसनेस फॉलो करें, क्योंकि एक एक वक्त पर भी जैसे हम दिति और कश्यप के एग्जाम्पल से देखते हैं कि आगे जैसे हम पढ़ेंगे कि दिति को इस टाइम संध्या के टाइम पे ये इच्छा हुई, पर इच्छा भी सही नहीं थी और वो प्रामाणिक पत्नी थी। कश्यप उनकी इच्छा पूरी करते हैं, लेकिन फिर भगवान की लीला आगे बढ़ने के लिए वो डेविल्स का जन्म होता है वहां पर।
तो लेकिन हमें वो किस तरह से हम रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो करते हुए रूल्स रेगुलेशंस के साथ में बहुत सिंसियरिटी के साथ कृष्णा कॉन्शियसनेस फॉलो करें। अदरवाइज ये वर्ल्ड जो है मटेरियल वर्ल्ड अंधे कूप की जैसे, मतलब उसमें हमें पता ही नहीं चलेगा, बार बार की कवरिंग जो है वो अच्छी लगेगी कि सब अच्छा है सब अच्छा है, बट एंड ऑफ द डे वो पॉइजन के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप और प्रभु जी माता जी शेयर कर सकते हैं। मुझसे कुछ भी भूल चूक हुई हो, बहुत सारी मिस्टेक्स की होंगी मैंने, तो आप प्लीज आप मुझे क्षमा करें। हरे कृष्णा। और ब्लेसिंग्स दे, प्रेयर्स एंड ब्लेसिंग्स गुरु महाराज के लिए भी, कि गुरु महाराज की तबीयत ठीक नहीं है, तो एंड वी रियली वांट कि गुरु महाराज इंडिया आए, तो थिंक सब प्रेयर करें और इसके थ्रू हम मतलब टोटल हरे कृष्णा महामंत्र और जप करें। तो आई विल जस्ट विलिंग कि गुरु महाराज आए और सब दर्शन करें, उनका हमें उनका एसोसिएशन मिले। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।